हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। इस चैप्टर के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इस चैप्टर से तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष होता ही है। तो चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन में दिया है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी। ऑप्शन ए में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में दिया है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी में दिया है कुमारगुप्त, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा जो था उत्कृष्ट था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, यानी कि बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था। पाटलग्राम, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी पाटलीग्राम, ऑप्शन डी में दिया है पुष्पपुरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पाटलीग्राम। महात्मा बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था, तो पाटलीग्राम था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, पटना में गंगा नदी पर कौन स्थित है। ऑप्शन ए राजेंद्र सेतु, ऑप्शन बी गांधी सेतु, ऑप्शन सी धनुष सेतु, ऑप्शन डी में दिया है जगजीवन सेतु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गांधी सेतु। पटना के गंगा नदी पर कौन स्थित है, तो गांधी सेतु है। गांधी सेतु आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, गोलघर कहाँ है। ये तो सब कोई जानता है गोलघर कहाँ है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पटना में है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, गोलघर पटना में है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, कुटनीम ताखे के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी दामोदर गुप्त, ऑप्शन सी में दिया है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी में मेगास्थनीस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दामोदर गुप्त। कुटनीम ताखे के रचनाकार कौन है, तो दामोदर गुप्त है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु तेज बहादुर, ऑप्शन तेग बहादुर, ऑप्शन सी में दिया है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी में दिया है गुरु रामदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, 10वें गुरु तो गुरु गोविंद सिंह थे। और पहला गुरु पूछा जाए तो गुरु नानक थे। पहला गुरु कौन थे, तो गुरु नानक जी महाराज थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। ऑप्शन ए बिहार की, ऑप्शन बी झारखंड की, ऑप्शन सी केरल की, ऑप्शन डी में दिया है कि पश्चिम बंगाल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बिहार की। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पाटलिपुत्र। कहने का मतलब पटना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है। ऑप्शन ए काव्य मीमांसा, ऑप्शन बी में मुद्रा राक्षस दिया, ऑप्शन सी में कुटनीम ताख्य, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो अभी हमने जाना था कि जो कुटनीम ताख्य के रचनाकार कौन है, तो दामोदर दास गुप्त है, यानी कि सी राइट आंसर होगा। अगर काव्य मीमांसा के रचनाकार पूछा जाए तो राजशेखर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, तो राजशेखर है। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि राजशेखर ने किस काव्य की रचना की है, तो काव्य मीमांसा की रचना की है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, मेगास्थनीस पटना किसके काल में आया था। ऑप्शन ए अशोक के समय में, ऑप्शन बी मुगल वंश के काल में, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ऑप्शन डी में दिया है कि अंग्रेज के समय में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीस पटना आए थे। किनके समय में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में दिया है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन ए मुगल काल में, ऑप्शन बी मध्यकाल में, ऑप्शन सी गुप्त काल में, ऑप्शन डी अंग्रेज के समय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मध्यकाल में। पाटलिपुत्र पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में प्रसिद्ध होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन
बी राइट आंसर होगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है या कितना वर्ष पुराना है? ऑप्शन ए में दिया है 2500 वर्ष पुराना, ऑप्शन बी में 2000 वर्ष पुराना, ऑप्शन सी 100 वर्ष पुराना, ऑप्शन डी 1500 वर्ष पुराना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2500 वर्ष पुराना। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, यूनान का राजदूत कौन था? ऑप्शन ए फाह्यांग, ऑप्शन बी, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है, ऑप्शन बी में दिया है इत्सिंग प्रभृत्य, ऑप्शन सी में मेगास्थनीज, ऑप्शन डी में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? यहाँ पे कलिका नहीं बल्कि पालिका होगा, पालिका देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ऑप्शन ए शीतल देवी, ऑप्शन बी में दिया है काली देवी, ऑप्शन सी गौरी देवी, ऑप्शन डी में दिया है पटन देवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? ऑप्शन ए वसंत ऋतु में, ऑप्शन बी वर्षा ऋतु में, ऑप्शन सी शरद ऋतु में, ऑप्शन डी में ग्रीष्म ऋतु दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शरद ऋतु में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में दिया है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र नगरे, ऑप्शन बी सासाराम नगरे, ऑप्शन सी में दिया है बक्सर नगरे, ऑप्शन डी में दिया है पहरपुर ग्राम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पाटलिपुत्र नगरे। यानी कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ पर स्थित है, यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, यानी कि पाटलिपुत्र, जिसका प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। पटना का ही प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी में दिया है इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पटना। सरस्वती का कुलगृह किस महानगर को बोला जाता है? तो पटना को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? ऑप्शन ए भगवान महावीर, ऑप्शन बी भगवान बुद्ध, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी में दिया है मेगास्थनीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने क्या बोला था? तो पटना के बारे में इन्होंने कहा था कि हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ से भय रहेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? सोन नदी के किनारे, पुनपुन नदी के किनारे, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी में दिया है गंडक नदी। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा नदी है जिसके किनारे पटना यानी कि पाटलिपुत्र अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे ही पटना अवस्थित है, गंगा नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, कौमुदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होता है? यानी कि जो उस समय में एक महोत्सव हुआ करता था जिसका नाम क्या था? कौमुदी महोत्सव। उस कौमुदी महोत्सव के जैसा ही आज का वह कौन सा पूजा है जो उसके जैसा दिखता है? तो ऑप्शन ए में दिया है दीपावली, ऑप्शन बी दुर्गा पूजा, ऑप्शन सी में दिया है हनुमान पूजा, ऑप्शन डी में दिया है गणेश पूजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दुर्गा पूजा, जिसे हम दशहरा कहते हैं, दशहरा। वहीं इसका राइट आंसर होगा। यानी कि उस समय के कौमुदी महोत्सव और आज के दशहरा लगभग एक ही जैसे हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी में दिया है गोवा और ऑप्शन डी में दिया है महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पाटलिपुत्र। मुद्रा राक्षस ग्रंथ से हमें किस शहर के प्राचीनता का संकेत मिलता है? तो पटना यानी कि पाटलिपुत्र का संकेत मिलता है।
ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? ऑप्शन ए वैशाली को, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र को, ऑप्शन सी दिल्ली को, ऑप्शन डी में दिया है रांची को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र को विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना को बोला है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है, इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर उपमा किसको दिया गया है? यानी इंद्रलोक और स्वर्ग से भी सुंदर उपमा किसे दिया गया है? ऑप्शन ए चेन्नई को, ऑप्शन बी मुंबई को, ऑप्शन सी भागलपुर को, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि पाटलिपुत्र को। इंद्रलोक और स्वर्ग से भी सुंदर उपमा किसे दिया गया है? तो पटना को, अपना पटना को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, पाटलिपुत्र में स्थित है, पाटलिपुत्र में क्या स्थित है? महावीर मंदिर, तारामंडल, उच्च न्यायालय या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। पाटलिपुत्र में महावीर मंदिर भी है, तारामंडल भी है और उच्च न्यायालय भी है। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? इसमें बताना है कि पाटलिपुत्र में वह कौन सा शहर है जिसका वर्णन किया गया है। तो सीधे हम जानते हैं इस चैप्टर में किसका वर्णन किया गया है? तो पटना का वर्णन किया गया है, क्योंकि पाटलिपुत्र प्राचीन नाम है पटना का, यानी कि पटना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन ए गुप्त वंश को, ऑप्शन बी बुद्ध को, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र नगर को, ऑप्शन डी में दिया है मुद्रा राक्षस को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पाटलिपुत्र नगर को। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र को ही परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार से चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के माध्यम से आपको ऑल सब्जेक्ट